इस सेशन के अंदर हम अपनी वर्कशीट में मज़ीद कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमने पोजीशन की फील्ड लास्ट में ऐड की थी, मैं ये चाहता हूँ कि वो भी हमारे टेबल का एक पार्ट बन जाए। तो इसके लिए हम अपने बॉर्डर स्टाइल में आकर ऑल बॉर्डर करते हैं एंड देन थिक बॉर्डर आउटलाइन को हम डिफाइन करते हैं और इसी तरह से हेडिंग को भी हमने थिक बॉर्डर के अंदर डिफाइन कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि तमाम जो हमारे कॉलम्स हैं या सेल हैं उनकी साइज जो है वो एक्यूरेट हो जाए। कोई कॉलम छोटा है, कोई कॉलम बड़ा है। तो ऐसा करने के लिए हम तमाम कॉलम को रेंज में लेते हैं एंड देन हम किसी भी एक कॉलम को जस्ट ड्रैग करते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि तमाम की विड्थ जो है वो 11 पिक्सल्स हो जाए, तो ये तमाम की विड्थ जो है वो 11 पिक्सल्स हो गई। अगर कहीं पर स्पेसेस हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो हम उनको एक्स्ट्रा स्पेसेस भी डबल क्लिक करके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया जिसमें तमाम कॉलम की हमारे पास एक खूबसूरत सी का जो है वो लेआउट क्रिएट हो गया। अब सेम हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आ रही हैं बॉटम पे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है अपनी वर्कशीट पे, सो हम इसे डिलीट कर देते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि तमाम टेबल में जो सेल अवेलेबल हैं उनकी मैं फॉर्मेटिंग किसी कलर के जरिए करूँ। तो ऐसा करने के लिए हम अपने डाटा को रेंज में लेते हैं और टेबल एज फॉर्मेट में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए 3 कैटेगरीज अवेलेबल है, एक लाइट, मीडियम एंड डार्क। अगर हम अपने टेबल के लेआउट को लाइट रखना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी स्टाइल हम चूज कर सकते हैं। अगर मीडियम कलर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि डार्क एरिया भी हमारे पास अवेलेबल है। तो फिलहाल मैं इसे मीडियम स्टाइल में अपनी टेबल में अपने डाटा को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो हमसे ये सवाल करता है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, क्या यही डाटा है एग्जैक्टली। चूंकि रेंज हमने पहले ही बनाई हुई थी इसलिए उसने रेंज बाय डिफॉल्ट पिक कर ली एंड देन हम सिंपली ओके कर दें। आप देखें तमाम हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया और एक खूबसूरत सी फॉर्मेटिंग भी इसमें अप्लाई हो गई। साथ ही साथ जब हमारा डाटा टेबल में कन्वर्ट होता है तो ऊपर हमें कुछ एरोज नजर आते हैं। बेसिकली ये फिल्टर के एरोज हैं। इन फिल्टर्स की ज़रूरत फ़िलहाल हमें नहीं है क्योंकि फ़िल्टर के टॉपिक को अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। तो हम डाटा के टैब में फ़िल्टर को फ़िलहाल डिसेबल कर देते हैं और हमारा ये खूबसूरत सा एक टेबल क्रिएट हो गया। अब लेट्स सपोज फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर सेलेक्ट टाइप किया हुआ है, लेकिन हमें मिडिल नेम और लास्ट नेम की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आपने पहले देखा था कि मैंने इसे हाइड किया था, लेकिन अब की बार मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने मिडिल नेम और लास्ट नेम के दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट किया एंड देन राइट क्लिक एंड डिलीट कर दिया। तो हमारे ये दोनों कॉलम्स जो हमें फिलहाल जिसकी ज़रूरत नहीं है हमने उसे डिलीट कर दिया। लेकिन बाद में आपको ऐसा लगता है कि इस जो है वो मिडिल नेम या लास्ट नेम की कॉलम की आपको नीड है, तो कोई इशू नहीं है। आप सी कॉलम पर जस्ट राइट क्लिक करें, जहां आपको कॉलम बीच में इंसर्ट करना है उस कॉलम पर आप सिंपली राइट क्लिक करें और इंसर्ट की कमांड का इस्तेमाल करें। ये देखें आपके पास एक न्यू कॉलम आ गया। लेट्स सपोज फर्स्ट नेम हमने लिखा हुआ है एंड देन हम लास्ट नेम लिख देते हैं और इस लास्ट नेम में फिर हम जो भी ऐड करना चाहते हैं वो लास्ट नेम हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी रॉ या कॉलम को इंसर्ट एज पर रिक्वायरमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और अगर वांटेड नहीं है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास रिजवान जो है वो यहाँ पर रिजाइन करके चले जाते हैं और इनकी आईडी जो है वो और उनका डाटा हमें ख़त्म करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका, हम रॉ पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक टू डिलीट। हमारा ये रॉ ख़त्म हो गया। अगर हम उसे फौरी तौर पे वापस लाना चाहते हैं देन वी हैव टू क्लिक द अनडू बटन और उसकी शॉर्टकट कंट्रोल Z है। आप अनडू के जरिए भी अपने डाटा को वापस रिकॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ किसी नए एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप राइट क्लिक करें एंड देन इंसर्ट। आपके पास एक न्यू रॉ इंसर्ट हो गई। यहाँ आप किसी भी नए एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये होगी कि जो हमने डाटा वैलिडेशन के जरिए
ऑप्शंस इस्तेमाल किए थे तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। प्लस अगर हम यहाँ कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फार्मूलाज के उस पर जो है वो अप्लाई हो जाएंगे, तो हमें जो है वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उस रॉ की ज़रूरत नहीं है तो सिंपल तरीके राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें उस रॉ को, वो रॉ आपकी डेटाबेस से डिलीट हो गई। फिलहाल मैं लास्ट नेम के कॉलम को अगेन डिलीट कर देता हूँ, यह हमारी रॉ भी डिलीट हो गई। अपनी शीट पे मजीद कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए हम होम के टैब में अगेन आते हैं और यहाँ से बेसिकली सेल स्टाइल्स पे चले जाते हैं। सेल स्टाइल की कमांड के जरिए हम इंडिविजुअल सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल को सिलेक्ट करके उस पर कोई खास किस्म की कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि तमाम एम्प्लॉयज़ के जो आईडीज़ हैं उन तमाम आईडीज़ का कलर लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से होना चाहिए, तो हमने इन पर एक खास किस्म के कलर्स अप्लाई कर दिए। तमाम हेडिंग्स जो टॉप पे हमें नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल वो हेडिंग 1 के तौर पर या 2 या 3 के स्टाइल पर हमें नज़र आनी चाहिए, और जो भी हेडिंग हम उस पर सिलेक्ट कर रहे हैं एंड नेक्स्ट उसका जो कलर स्कीम होना चाहिए वो हमारे पास कुछ डार्क होना चाहिए। तो कुछ बने बनाए सेल्स से रिलेट फॉर्मेट अवेलेबल्स हैं, इनमें जो स्टाइल आप चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। न सिर्फ आप सेल की फॉर्मेटिंग और कलर स्कीम के ऊपर काम करते हैं, बल्कि अगर आप टेक्स्ट के ऊपर, जैसे यहाँ डेसिमल्स आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इन पर कोई डेसिमल्स अप्लाई ना हो, तो हम इसे करेंसी फॉर्मेट में तब्दील कर सकते हैं। हम इसे परसेंटेज के अंदर, करेंसी के अंदर, कॉमास के साथ हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कॉमा में देखें, एक हमारे पास डेसिमल के साथ आ रहा है जबकि दूसरा विदाउट डेसिमल आ रहा है। तो फिलहाल मैंने अपने डाटा को करेंसी फॉर्मेट के अंदर यहाँ से तब्दील कर दिया। तो आप न सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, आप कलरफुल स्टाइल में अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं।